मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आयुर्वेद में वैसे वनस्पतियों का के अलग अलग पार्ट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं और ख़ास करके आयुर्वेद में गोंधों का एक अपना एक बहुत ही अलग महत्व है। और गोंधों को बहुत सारे अलग बीमारियों में उसका बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ज़्यादातर गोंदों को ये माना जाता है, लोग मानते हैं कि वो पौष्टिक होते हैं सिर्फ या शक्तिवर्धक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। उनका बहुत ही ज़्यादा अलग अलग उसमें डिसीज़ेज़ में बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अपना जोड़ों का दर्द हो गया, वात रोग हो गया। इसके अलावा दूसरे वनस्पतियों के साथ भी जैसे गूगल को इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग वृक्षों में से अलग अलग गोंदें निकाली जाती है। जैसे मेरे पीछे ये नीम का पेड़ है, इसकी भी गोंद होती है, काफ़ी कम लोगों को पता होता है। ये थोड़ा सा ध्यान से अगर ढूंढ उसमें स्पेशली जहाँ पे ऐसे गोल गोल गांठें होती हैं तने पे, वहाँ पे आपको छोटी सी गोंद निकलती हुई गोल्डन रंग की नज़र आ जाएगी। और एक मैंने वैसे तो नीम के पेड़ में बहुत ही कम गोंद नज़र आती हैं, लेकिन मैंने एक वृक्ष जंगल में देखा था जो एक्चुअली गोंद से एक्चुअली उसमें से जैसे फवारे निकल रहे थे गोंद के। तो गोंदों के का ऐसा होता है कि एक्चुअली अलग ऐसे वृक्ष होते हैं हर एक वनस्पति में, हर एक पेड़ों में। कुछ ऐसे वृक्ष, सिलेक्टेड वृक्ष ऐसे कुछ होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा गोंद निकलती हैं, और बाकी सारे मेजॉरिटी जो वृक्ष होते हैं उसमें आपको ढूंढने से थोड़ी सी गोंद मिलेगी या एवरेज गोंद मिलेगी। अगर आपको नीम के गोंद के बारे में एक्चुअली अगर जानकारी है, आपने उसका प्रयोग किया है और किसी डिसीज़ को ठीक किया है, तो ख़ास करके कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इसको लेकर के मैं प्रयोग कर रहा हूँ और इस पे काफ़ी कम जानकारी अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे ये हमारे सामने एक गोंद है, क्लासिकल गोंद है। ये देखिए, ये है सहजन की गोंद। अब अगर गोंद काली हो तो उसे नहीं उठाना चाहिए। ये काली गोंद किसी काम की नहीं होती है, ये किसी भी पेड़ की क्यों ना हो। ये लाल गोंद है, ये भी सूखी हुई और थोड़ी पुरानी गोंद है। गोंद जो उठानी चाहिए वो मैं बताता हूँ कैसी होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग कलर है। ये जो है ये एकदम काली है, सूखी हुई गोंद है, पता भी नहीं चल रहा कि ये छाल है या गोंद है। ये जो है वो लाल है, लाल काली जैसी है, जो कि बहुत ही पुरानी हो गई है। ये जो है वो पिंक है, ये थोड़ी सी कंपेरेटिवली फ्रेश है, ये यूज़ की जा सकती है। लेकिन ये है, देखिए, ये वाइट है, और कभी कभार तो ये एकदम ही फ्रेश होती है तो ये चिपकेगी हाथ में। ये मतलब एकदम फ्रेश है, ये शायद कुछ घंटे ही पुरानी हो। तो ऐसी वाइट जो गोंद है वो यूज़ करनी चाहिए। वैसे कि अलग अलग गोंदों का अलग अलग कलर होता है, लेकिन जो फ्रेश गोंद होती है यूजुअली लाइट इन कलर होती है, और जैसे जैसे वो गोंद पुरानी होती है, ये सहजन की गोंद है जो जिसको मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन जैसे जैसे गोंद पुरानी होती है तो वो काली पड़ती जाती है। ये यूनिवर्सली सभी वृक्षों में ये कंसेप्ट ट्रू है। तो ये सहजन की गोंद है जो कि बहुत ही वात रोगों में अच्छा काम करती है। इसे मैं आपको खा के भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। इसका है ना, एकदम से ये थोड़ा बड़ा टुकड़ा है, ये देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसको तोड़ करके और एकदम छोटा सा आप टुकड़ा ले लीजिए। ये देखिए, ये इतना बहुत ही छोटा सा, और इसको आप ऐसे चबा
सकते हैं। तो थोड़ा सा नमकीन होता है, स्पेशली ये जब गोंद फ्रेश होती है तो ये इसका जो नमकीन जो स्वाद है वो थोड़ा ज़्यादा फील होता है। पुराने में थोड़ी सी ये कसैली जैसी लगेगी, मुंह में रखें और चूसते रहें, ये एक तरीका है सहजन के गोंद को खाने का। या फिर इसका एक जो जांचा परखा तरीका है वो है, इतनी जैसे मैंने दिखाई एक छोटा सा टुकड़ा, एकदम छोटा सा, आपके नाखून के मतलब ये जो नाखून होता है इंडेक्स फिंगर का, उसे भी आधा टुकड़ा लीजिए जैसे मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। उसको थोड़ा पानी में आप कांच के गिलास में आप भिगोइए रात को, और वो गोंद पिघल जाती है और पानी के साथ घुल मिल जाती है, नरम पड़ जाती है, और उसे आप सुबह ले लें। अगर इस तरह से 15 दिन करते हैं तो जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करता है। अब ये देखिए यहाँ पे मोचरस है, आप देख पाएंगे। मोचरस एक्चुअली कोई रहने नहीं देता है आजकल। मोचरस को लेकर के ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस हो गया है, इसलिए एक्चुअली जहाँ पे भी मोचरस आजकल मिलता है तो वो निकाल लिया होता है। ये देखिए निकाल लिया है। तो मोचरस हालांकि मैंने देखा है काफ़ी बार लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, निकाल लेते हैं, निकाल करके घर पे पड़ी रहती है वो गोंद। यूजुअली वनस्पतियाँ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका प्रयोग काफ़ी बार करते नहीं है। एक्चुअली नॉलेज होने में और उसका सही में इस्तेमाल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कोशिश कीजिए जीवन में कि नॉलेज जो भी आप बटोर रहे हैं, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियोस देखने से अपने आप दुख दर्द और सारे जो डिसीज़ेज़ हैं वो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। तो सिर्फ आप ज्ञान बटोरिए मत, उसको अपने जीवन में आप उतारिए भी। हम सब ने, मैं कोई बहुत वो नहीं कर रहा हूँ, मैं भी ये कंटिन्यूसली कोशिश करते रहता हूँ। काफ़ी बार मैं भी ये करने में असमर्थ रहता हूँ, मैं भी मेरे लाइफ में ये कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और ख़ास करके ये जो मैंने दिखाया आपको, ये सहजन का खेत है मेरे दोस्त का, और उसमें ख़ास करके मैंने इसकी गोंद का ख़ास करके वात रोगों में आपको फ़ायदा बताया है। देखिए यहाँ पे भी भर भर के कुछ पेड़ों में बहुत गोंद निकलती हैं, और काफ़ी दूसरे पेड़ों में जैसे यहाँ पे हैं इसमें गोंद है ही नहीं। तो सिलेक्टेड कुछ पेड़ों में गोंद निकलती हैं, उसको तो बटोर ले, थोड़ी सी गोंद यूज़ करनी, मुट्ठी भर यूज़ करेंगे 6 महीना आपको चलेगी। और फ्रेश लें, क्योंकि पुरानी लेते हैं काफ़ी बार यहाँ पे ऐसे जगह पे ये लोग कीटनाशक डाल देते हैं, तो काफ़ी बार इन्फेक्टेड गोंद हो सकती है वो कीटनाशक से भी। आप सोचेंगे गोंद में ऐसा कैसे हो सकता है, गोंद तो एटलीस्ट इन सारी मॉडर्न विकृतियों से बची रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पर भी कीटनाशक जब पूरे पेड़ पे छिड़की जाती है तो इस पे भी छिड़की जाती है। इसलिए गोंद एक तो फ्रेश निकालें, और दूसरा गोंद को इस्तेमाल करने से पहले धो भी लें। तो ये कुछ जानकारी थी। आजकल एक्चुअली वात रोगों में सहजन का पेड़, जैसे हम जानते हैं, कई सौ बीमारियों में ये एक सुपर फूड काम करता है, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है। लेकिन ख़ास करके इसकी गोंद जो है वो वात रोगों में, ये पूरा ही पेड़ एक्चुअली वात रोगों में कमाल का काम करता है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी को नीम के गोंद के बारे में जानकारी है तो ज़रूर आप शेयर कीजिए। आपने अगर उसका प्रयोग किया है और उसका कोई सफल नीम के गोंद से इलाज किया है तो शेयर कीजिए। उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसलिए मैं प्रैक्टिकल जेन्युइन जानकारी इस टॉपिक पे इकट्ठा कर रहा हूँ। तो अगले एपिसोड तक विशाल साढ़े को
दीजिए इजाज़त। बाय।